हाय। आज अपन क्लास 8 की सोशल साइंस का वार्षिक पेपर है, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं इसके लिए सामान्य उद्देश्य पढ़िए पहले। इस प्रश्न पत्र में 5 अनुभाग 5 सेक्शन है कुल मिला के। इसमें इस प्रश्न पत्र में कुल 20 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। कुछ प्रश्नों के आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, यानी बहु विकल्पी प्रश्न हैं। इनमें से किसी एक को हल करें। प्रत्येक प्रश्न के आगे अंक हैं, वो इंगित किए हुए हैं। तो उसके आगे देखते हैं। ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना ढंग से। उसके बाद सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं, जिनमें कई सारे विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पार्षदों के चुनाव के लिए शहरों को बांटा जाता है। पार्षद जो इलेक्शन होते हैं उसमें देखो, जिले में नहीं होता, पुलिस थाना नहीं होता, वार्ड होता है और तहसील नहीं होती। पहली बात, जनरली अपन छोटे इलेक्शन होते हैं, सबसे पहले होता है सरपंच का, उससे ऊपर पार्षद का, पार्षद से ऊपर क्या होता है अपने एमएलए मान लो, पार्षद से ऊपर एक ग्रामीण लेवल पे कई होते हैं, जैसे सरपंच का, एक डायरेक्टर का, उससे अपने डायरेक्टर से प्रधान चुने जाते हैं, जिला परिषद का जिला प्रमुख चुना जाता है। दूसरे लेवल पर शहरों में क्या होता है, पार्षद का होता है, पार्षद से अपने नगर निगम या नगर परिषद जहाँ होती हैं, नगर निगम में तो, और इसके अलावा वो भी होते हैं अपने, सॉरी, नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद, 3 वो होते हैं, है ना। इसी तरह अपन ने जो निर्वाचन प्रणाली है उसके आधार पर इन सबको बांटा हुआ है। तो इसका आंसर आएगा वार्ड। नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? ये तो बहुत प्रसिद्ध नदी है, आपको बताना चाहिए। दक्षिण एशिया में है कि अफ्रीका में है कि अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे है, ये तो आपको पता होना चाहिए। जमीन से जुड़े विवाद के मामले में किसके दफ्तर में सुने जाते हैं? जो अपने रेवेन्यू मैटर्स होते हैं, ये अपने ज़मीन से जुड़े मामले होते हैं, उसको कौन सुनता है? पटवारी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जनरली ये काम नहीं करते हैं, तहसीलदार या पटवारी। सबसे पहले सबसे छोटा अधिकारी होता है, वो होता है पटवारी, लेकिन वो मुकदमों को नहीं सुनता। स्टार्टिंग वहीं से होती है, इनिशियल कड़ी वही है, लेकिन तहसीलदार सुनेगा, ठीक है। क्वेश्चन 4 से 6 तक के प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ देखिए, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं प्रश्न और उत्तर। प्रश्न, अशोक किसके उपदेशों से प्रभावित हुए थे? बाय होम शर्मन अशोक वाज इन्फ्लुएंस्ड, बताइए आप किसके उससे हुए थे। 5वां है, चोल राजाओं के सत्ता का एक केंद्र तटीय प्रदेश में भी था, क्यों? अपने किताब में जो पढ़ा है उसके आधार पर अपना उत्तर दीजिए इसमें, है ना। एक एक नंबर का क्वेश्चन है ये। बौद्ध धर्म की कौन कौन सी धारा श्रीलंका में फैली? श्रीलंका में बौद्ध है। सेक्शन बी स्टार्ट होता है वो। अनियमित रूप से काम करने वालों को क्या परेशानी होती है? किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। व्हाट इज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द वर्कर्स हु हैव नो रेगुलर वर्क, मेंशन एनी टू। क्या क्या परेशानी होती है? सबसे पहले तो उनको रेगुलर रोजगार नहीं मिलता, सबसे बड़ी बात ये है। अनियमित रोजगार किसे कहते हैं? जो मतलब एक जैसे कोई नौकरी कर रहा है तो ठीक है, उनकी नौकरी पर डे उनको ऑफिस जाना है, ऑफिस जाना है या मजदूरी भी जाना है, जहाँ भी जाना है। जब फैक्ट्री में वर्कर है तो उसको मजदूरी भी जाना है पर डे। लेकिन जो जैसे हम चिनाई के काम करते हैं, मिस्त्री होते हैं, उनको क्या करना है, कभी मिल गया कभी नहीं मिला, मतलब उनकी रेगुलर इनकम नहीं होती और रेगुलर काम नहीं मिलता। नीचे बॉक्स में मानचित्रों के प्रकार लिखे हैं, बताइए कि इनमें से किस प्रकार के मानचित्र का उपयोग निम्नलिखित को प्रदर्शित करने के लिए किया जाएगा? भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। गांव की सीमाएं किस में होंगी भाई? सीमाओं की जहाँ तक बात हो तो राजनीतिक मानचित्र में आएगी, है ना। सूती वस्त्र उद्योग और वर्षा और मैदान, पर्वत पठार मैदान, ये सब क्या भौतिक मानचित्र में होते हैं, है ना। जिसमें नदियाँ दिख रही हों और ग्रीनरी दिख रही हो, वन दिख रहे हों, जंगल दिख रहे हों, ये सब। और राजनीति वाले में क्या होगा? सीमाओं वाला जहाँ जगह होगी उसमें राजनीति वाला आएगा। अब अपना आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? अशोक के अधिकतर अभिलेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग क्यों किया गया है? ये बताइए आप। किताब में से देख के लिखना है। किताब में देख कर नहीं लिखना, किताब में जो पढ़ा है उसके आधार पर लिखना है। 2 नंबर क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या ये कहना सही होगा कि यदि पृथ्वी पर पेड़ पौधों की मात्रा कम हो जाएगी तो पृथ्वी पर बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाएगा? अपने उत्तर में के पक्ष में तर्क देना है। पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। कोई अगर नहीं, पृथ्वी पर पेड़ लगाना बहुत अच्छा है, इससे वर्षा अट्रैक्ट होती है ना। और हमें कुछ फल मिलते हैं, कुछ फूल मिलते हैं, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, कंद फूल और कई तरह के अपन को साग सब्जी या फ्रूट्स वगैरह सब इसमें मिलते हैं ना। तो इससे पृथ्वी पर क्या खतरा आएगा, उसके पक्ष में अपने तर्क लिखना है। जरीब किसे कहते हैं? इसका क्या उपयोग है? जिन्होंने ज्योग्राफी में जिनका इंटरेस्ट है उनके लिए क्या करते हैं, अपन खेत को नापने वगैरह के लिए, पटवारी वगैरह का कभी काम पड़ा हो, उनके पास एक जरीब होता है। जरीब एक प्रकार का फीता मान लो आप, फीता तो नहीं होता लेकिन उसको फीता टाइप ही होता है वो, उसको बोलते हैं जरीब। इसका उपयोग मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। भूपैमाइश बोलेंगे इसको, या ज़मीन की नपाई के लिए किया जाता है, ठीक है। सेक्शन सी,
प्रादेशिक केंद्रों के बीच के इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, क्यों? बताइए आप। निगम पार्षद, अगला है 13, निगम पार्षद और प्रशासनिक अधिकारियों में क्या अंतर है? जैसे नगर निगम जो पार्षद होते हैं वो तो क्या है कि रेगुलर नहीं होते, उनका एक फिक्स कार्यकाल होता है 5 साल का। 5 साल के चुने गए, बीच में और कोई डिस्प्यूट नहीं हो तो रेगुलर वो कितने साल तक रहेंगे? 5 साल तक। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी एक परमानेंट पोस्ट होती है ना। परमानेंट पोस्ट मतलब जो ईओ होते हैं, ईओ बोलते हैं उनको, तो वो क्या है कि गवर्नमेंट जो सेक्शन होते हैं उसके थ्रू आता है। ठीक है, उनका ट्रांसफ़र हो सकता है लेकिन वो उस पोस्ट पर बने रहेंगे जब तक कि उनका प्रमोशन नहीं हो जाता है। सबसे मेजर डिफरेंस तो यही है। ग्राम पंचायतों की आमदनी के क्या सोर्स हैं? ग्राम पंचायतों की पहले तो जनरली इनकम होती ही नहीं है, उनको फंड आता है सरकार से। इसके अलावा ग्राम पंचायत कई स्रोत जनरेट कर सकती है। जैसे क्या है कि अपने गांव में कोई पत्थर निकल रहा है मान लो, तो एक रॉयल्टी लगा देगी, है ना। कहीं बजरी निकल रही है उस पर रॉयल्टी लगा देगी। और कोई के जैसे किसी भी एंट्री पर टैक्स लगा देते हैं, कई ग्राम पंचायतों में देखा है कि वहाँ पर एंट्री पर टैक्स लगा दिया, या कहीं कोई मेला लगा दिया, मेले से इनकम होगी। इस टाइप की छोटी मोटी इनकम होती है, बड़ी इनकम ग्राम पंचायतों की नहीं होती है। रेखा चित्र और मानचित्र में क्या अंतर है? मानचित्र और रेखा चित्र, स्केच और मैप, ये आपको किताब से देख के ही पता करना पड़ेगा। सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण कैसे हुआ? सबसे बड़ी बात, डेल्टा क्या होता है और सुंदरबन एक डेल्टा का इसका जो फॉर्म कैसे हुआ इसके बारे में बताना है आपको। तो सुंदरबन का डेल्टा कहाँ है? पहली बात तो मैप में उसको देखो। फिर डेल्टा क्या है कि दलदली टाइप की भूमि होती है ना, जहाँ पानी भरा हुआ रह जाता है और वो भूमि दलदली हो जाती है। अब इसके बारे में ढंग से किताब में देख के लिखना है। राजा सिल्क मार्ग पर अपना नियंत्रण क्यों रखना चाहते थे? इसके अथवा में भी है। फिर एक अनुच्छेद दिया हुआ है, उसके आधार पर नीचे 2 प्रश्न दिए हुए हैं, ए और बी, इनके उत्तर देते हैं। अब आते हैं सेक्शन डी पे। बड़े क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के। इसमें देखते हैं किसी देश का मानक समय ग्रीनविच समय से 3 घंटे आगे हो तो उस देश के मानक मध्याह्न रेखा का मान क्या होगा? गणना करके दिखाइए। तो ग्रीनविच टाइम जो है उससे 3 घंटा आगे है तो कितने अक्षांश देशांतर पे, उसके आधार पर अपने कैलकुलेशन करनी है। ठीक है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? इनमें किन विषयों की चर्चा की गई है? उपनिषद कितने प्रकार के, पहले ये तो पता होना चाहिए, है ना। वेद और उपनिषद नाम सुना होगा ना, उनका अर्थ क्या है और इनमें किन विषयों की चर्चा की है, इनके बारे में बताना है। 5 नंबर, बड़ा मतलब ज़्यादा बताना है ना। अशोक ने प्रजा की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य किए? कोई 5 लिखिए। तो ये अथवा में दोनों में से एक करना है, जो आपको अच्छा लगे। अब सेक्शन ई आ गया, तो इसमें देखते हैं अपन कितने नंबर का है भाई। ये 6 नंबर का है। ठीक है। इसमें भारत के रेखा मानचित्र में ए और बी 2 लक्षण अंकित किए गए हैं। इन लक्षणों को निम्नलिखित जानकारी की सहायता से पहचानिए और उसके सही नाम मानचित्र पर खींची गई रेखाओं पर लिखिए। उज्जैन और कलिंग। और ब में देखते हैं अपन असम और तमिलनाडु। और स में देखते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और आर्कटिक महासागर। ठीक है। अब अपन नीचे आते हैं मैप पे। तो 20 बे के A1 और A2 और B 3 हो गए कुल मिला के, 20 में भी, है ना। तो देखो इसमें तो ये जो निशान लगा रखा है ए पे लगाया हुआ, ये क्या है? ए पे क्या था बताओ? ए पे इसमें देखो, ये क्वेश्चन नंबर 20 का ए और वो उसमें दिए गए हैं। इसमें आपको यहाँ पे निशान लगा के, और ये बी लिखा हुआ है जो देखो राजस्थान के नीचे, ये है MP। सबसे ऊपर चलते हैं अपन। सबसे ऊपर वाली जो जगह है, जैसे मान लो अपन ये क्या है? J&K। अब इसमें लद्दाख अलग से बन गया है ना। उसके नीचे आते हैं, यहाँ क्या है? ये तो इधर का, ये है पंजाब, ये है हरियाणा, ये है राजस्थान, गुजरात के बाद ये MP, ये महाराष्ट्र, ये कर्नाटक, केरल, यह गोवा छोटा सा, ये रहेगा, ये छोटा सा गोवा है ना, ये वाला। और ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा, है ना। और धीरे धीरे ये अपने रह गया मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। मध्य प्रदेश से अलग होकर ये क्या बना है? छत्तीसगढ़। अब ये आ गया अपना इधर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ये बिहार, और ये इसके अलग होकर झारखंड बना है। ये आ गया अपने यूपी के बाद ये आ गया उत्तराखंड। ये क्या रह गया? हिमाचल। ये अपने नेपाल है, अलग, ये अलग ही देश है तो। और इधर बांग्लादेश आ गया ये। और इधर अपने अरुणाचल प्रदेश। और ये 7 सिस्टर बोलते हैं सबको,
ये ना इधर क्या, इधर को 7 सिस्टर्स मतलब 7 राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और सिक्किम, मिजोरम, इस टाइप के 7 अपने छोटे छोटे राज्य हैं इधर। आगे चलते हैं अपन। ये अपना भारत का मैप है, इसमें अपने क्या क्या दिखाना था। असम तमिलनाडु, असम तमिलनाडु बताना था अपना उसमें, और इसमें दिखाना था अपन को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और आर्कटिक महासागर। दक्षिण अमेरिका कौन सा बताओ? दक्षिण अमेरिका ये वाला, ठीक है। आर्कटिक महासागर ये वाला इधर, ठीक है। खत्म हो गया।